अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे आप लोगों के सवालात मौजूद हैं, उनके जवाब देने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सबसे पहला एक साहब ने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। कहती है कि मैं फ़ातिमा हूँ। ठीक है, कपड़े पाक करते वक्त ज़मीन पर जहाँ पर हम कपड़े धो रहे हैं उस जगह पर जब हमने कपड़ों को धो लिया है तो धोने के बाद उस जगह को दोबारा धोना ज़रूरी है या फिर जैसे जैसे हमारे कपड़े पाक हो जाते हैं साथ ही में वो ज़मीन भी पाक हो जाएगी, इसके बारे में बतलाएं। बहुत अच्छी चीज़ है। वो जगह जहाँ पर आपने कपड़ों को साफ़ किया है, दो किस्म के कपड़े होंगे, एक पाक दूसरे नापाक। अगर सिर्फ और सिर्फ पाक कपड़ों को आपने धोया है तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, और अगर वहाँ पर नापाक कपड़ों को या पाक और नापाक कपड़ों को धोया है तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आपने उस नजासत का खात्मा कर दिया है, नजासत को रिमूव कर दिया है, तो वो आपकी पूरी जगह से बह गई है, नजासत भी बह गई है। उसके बाद कई मरतबा आपने पानी डाला है, इस कसरत से पानी डाला है कि अब नजासत का जर्रा भी वहाँ पर बाकी नहीं रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आने वाली बात यह है कि आपकी वो जगह भी पाक हो गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने सिर्फ जगह पर नजासत को साफ किया है लेकिन कपड़ों को जो निचोड़ना होता है, कपड़ों को जो पानी के अंदर खंगालना होता है, ये अलग जगह पर किया है, मतलब ये कि पूरी नजासतें उस जगह पर गिरी है और कपड़ों को आपने दूसरी तरफ निचोड़ा वगैरह है, यहाँ तक कि इस जगह पर अभी तक नजासत के असरात बाकी है, तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि वहाँ पर बाद में पानी को बहा देना चाहिए। मोहम्मद साहब का सवाल है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब जल्द से जल्द आप बराए मेहरबानी वहीम की जो अक़साम होती है, उनके टाइप्स होती है, उसकी किस्में होती है और इनसे किस तरह इन ख्यालात से बचना चाहिए, इसके बारे में बतलाएं। देखिए मोहम्मद भाई, नजासत के जो आपने जो वहम कहा है, ये वहम एक बड़ा समंदर है, एक बड़ा दरिया है, उसकी बहुत सारी अक़साम होती है, बहुत सारी वजूहात होती है जिनकी वजह से आदमी इस बीमारी में दाखिल होता है, और उस बीमारी से बाहर निकलने के भी बहुत सारे तरीक़े होते हैं, बहुत सारे इलाज होते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को एक साथ जमा करना ये मुमकिन भी तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आदमी ज़हनी एतबार से किसी मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है तो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता कायम करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि शरीयत और सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगानी चाहिए, अपने दिल और दिमाग को साफ़ और पाक रखना चाहिए। इस बीमारी से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते आपको शरीयत एतबार से मिलते हैं या फिर तिब्बी एतबार से मिलते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करना चाहिए। नजमा बानू कहती हैं कि कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ से हासिल करें। नजमा जी, ये जो हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उनकी लिस्ट, उनके नीचे अगर आप जाते हैं, जिनको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं, तो वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाती है और फेसबुक की आईडी मिल जाती है और ट्विटर की आईडी मिल जाती है, तो आप वहाँ से आप हमसे राब्ता कायम कर सकती हैं। या फिर सिंपल सा तरीका ये है कि आप किसी भी वीडियो के नीचे आपका जो भी मसला है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उसको तहरीर कर दीजिए, हम तक पहुँच जाएंगे, हम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे। हैप्पी फैमिली सलाम पेश करती हैं, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं एक अज़ियतनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि ये बात बहुत गलत है, पर इससे मैं बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी निकल नहीं पा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से बहुत दुआ भी करती हूँ, पर पता नहीं मुझसे दुआ ठीक मांगी जाती है या नहीं। मुझे हर चीज़ से नफ़रत होने लगी है, अपने आप से नफ़रत होने लगी है। हर चीज़ को छूने के बाद हाथ धोकर हाथ लगाती हूँ, बस दिमाग में यही ख्याल आने लगते हैं कि पता नहीं क्या क्या चीज़ पाक है, कौन सी चीज़ नापाक है। आपका सुकून गर्क हो चुका है। तो आप एक काम ये कीजिए कि जो जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको एक लिस्ट पर लिख लीजिए।
आपको लगता है कि जिस वक्त आप खाना खाने के लिए बैठ रही हैं तो आपके सामने जो प्लेट है वो प्लेट नापाक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप गौर कीजिए कि क्या वाक़ईतन हमारी प्लेट नापाक है या सिर्फ मेरे ख्यालात है, और आपको यकीन है कि ये सिर्फ मेरे ख्यालात है तो उस पर एक जगह आप लिख लीजिए कि आज मुझको डाउट पैदा हुआ है। फिर आप इनके सोर्स को पता कीजिए किस वजह से मेरे सामने इस किस्म का ख्याल आ चुका है। तो वाक़ईतन आप जब गौर करोगी तो पता ही चलेगा कि शैतान मुझको मजबूर कर रहा है ये सोचने पर। तो फ़ौरन आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लीजिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, क्योंकि आपको पता है कि आपने खुद इन प्लेटों को धोया है या आपकी नज़रों के सामने वो प्लेट बिल्कुल साफ शफाफ है, फिर भी एक शैतान आपके दिल के अंदर ख्याल लाता है तो आप उसको धोखा दीजिए। आपने काम किया, बस आपके दिल को यकीन हो जाना चाहिए कि अब शैतान मुझसे दूर हो चुका है, शैतान ख्यालात और रफू चक्कर हो चुके हैं, ये प्लेट मेरे लिए बिल्कुल पाक साफ है। एक मसला आज आपका हल हो गया। इसी तरह जितने भी ख्यालात, जितने भी मसाइल आपके साथ पैदा हो रहे हैं, रोज़ाना एक एक करके इसको नोट डाउन कर ले और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके उनका इलाज शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ करती रहें। आपने जो कहा है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ लेकिन पता नहीं आपकी दुआ कबूल होती है या नहीं, तो यकीन रखें अल्लाह तबारक व तआला का खुद वादा है कि तुम मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनूंगा। तो आप यकीन रखिए अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करते हैं, अल्लाह दुआओं को रद्द नहीं करते। तो बिल्कुल आप मुतमईन रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें, नमाज़ों वगैरह की पाबंदी करें और कसरत से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द करते रहें। हम भी आपके लिए दुआ को हैं। एक जगह सवाल है, अगला सलाम पेश किया गया है, वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि किसी के मुंह के अंदर अगर नापाकी हो, जैसे कि ब्लड वगैरह हो, और फिर वो उसी मुंह से पानी पी लेता है तो वो गिलास नापाक है या नहीं? मोहम्मद रिजवान। नहीं जी रिजवान भाई, नापाक होने की कोई वजह नहीं है। नजासत अगर मुंह के अंदर थी, जो ब्लड था तो उसने निगल लिया है तो अब वो जो आपका जो क्या बोलते हैं जो गिलास है वो तो लिप्स पर लगे हैं, तो नजासत के असरात वहाँ तक नहीं आए थे। और वैसे भी इंसान को चाहिए कि अगर मुंह में ब्लड वगैरह निकल चुका है तो पहले कुल्ली कर ले। जो आपके पास नल होता है या फिर गिलास होता है तो थोड़ा ऊंचा करके मुंह के अंदर पानी उतार ले, उस पर 1-2 मरतबा कुल्ली कर ले, उसके बाद पानी पिए। ब्लड को पीना जायज़ नहीं होता है, चाहे वो मुंह के अंदर दांतों से निकला हुआ ही क्यों ना हो। तो ये जो आपका जो गिलास है, गिलास तो नापाक नहीं हुआ है। हाँ, अगर ऐसा है कि उसने पानी मुंह के अंदर लिया, फिर वही पानी वापस से उसने बाहर निकाला, और ये सब चीज़ें जो कि मुनासिब हरकतें नहीं होती है, वैसा अगर किसी ने कर दिया है तो फिर धो लेना चाहिए। ज़मीर शेख सलाम पेश करते हैं, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुझको खिंजीर से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी है, क्योंकि कई मरतबा वो मेरी गाड़ी को टच कर देता है। मुझको कितनी नफरत करनी चाहिए? क्या मैं उसको पत्थरों से मार सकता हूँ? ज़मीर भाई, आप जानवरों को बिला वजह पत्थरों से नहीं मार सकते। आपको जो तकलीफ पहुँच रही है, आपकी गाड़ी के पास आ रहा है और आपकी चीज़ों को गंदा कर रहा है, तो आप उसको भगा दीजिए। पत्थरों से इस कदर नहीं मार सकते कि उसकी हड्डी वगैरह टूट जाए, वो ज़ख्मी हो जाए, क्योंकि जो जानवर होते हैं लोगों की मिल्कियत वाले होते हैं, कि ऐसा ना हो कि आप उनको तकलीफ़ पहुंचाएं, वो वापस आपके पास आकर झगड़ा करने लगे, उनके जो जानवर हैं उनकी भरपाई मांगने लगे, तावान मांगने लगे, फिर आपके अंदर झगड़ा हो जाए। ऐसा ना करें, उनको भगा दिया करें, और कोई आपका जो ग्राउंड है वहाँ पर कोई कंपाउंड वगैरह कर ले, ताकि तमाम चीज़ें सेफ रहे, दूसरे कुत्ते और जो ऐसे जानवर होते हैं वो अंदर ना आने पाए। अलबत्ता वो आपको जो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए जो मुनासिब सज़ा हो सकती है वो सज़ा आप दे सकते हैं। लेकिन हर जानवर से आप नफ़रत करने लगे हैं, देख रहे हैं तो आपका खून खबड़ रहा है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है, लेकिन वो पाक नहीं है, वो जानवर नापाक ही हैं। तौबा करने के बाद गुनाह माफ़ होता है या नहीं? समरीन, तौबा करने के बाद गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आपकी कोई भी गुनाह हो, छोटा हो बड़ा हो, अभी ताज़ा किया हो,
पहले का किया हो, 10 साल पहले का किया हुआ गुनाह हो, जब भी आपने तौबा किया, इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, आप यकीन रखें तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम गुनाहों को धो देते हैं। लेकिन आप तौबा कर रहे हैं और आपके दिल के अंदर एक थोड़ा सा इरादा मौजूद है कि नहीं अभी तो मैंने तौबा किया, कल जाकर के वापस से गुनाह करूँगा, तो फिर ये मुनासिब नहीं है। आप सच्ची पक्की तौबा करें कि नहीं मुझको गुनाह करनी ही नहीं है, या कोई आपका पर्टिकुलर कोई एक मखसूस गुनाह था, उसके बारे में आप इरादा कर ले, सच्ची पक्की नीयत कर ले कि मुझको करना ही नहीं है। फिर अगर कल गलती से हो गया तो वापस से आप तौबा करें। इंशाअल्लाह जितनी मर्तबा आपकी तौबा टूटती रहेंगी, हमेशा आप तौबा करते रहे। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, गफूर है, रहीम है। मोहम्मद दानिश कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब एक सवाल किया था मैंने 10 दिन पहले, लेकिन अभी तक उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। मुफ्ती साहब जवाब जल्द दे दीजिए। बिल्कुल दानिश भाई, आपका जवाब रेडी है, आप तक पहुंच जाएगा। 10 दिन पहले किया था तो शायद अभी 2-3 दिन के अंदर तो आपको उसका जवाब मिल ही जाना चाहिए। एक मरतबा जब आपने कमेंट किया है, सवाल किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद में तकरीबन 15-20 दिन के अंदर तो उसका जवाब शायद आपको मिल जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि सवालात बहुत ज़्यादा है, कसरत से सवालात मौजूद होते हैं, इतने सवालात होते हैं, फिर उनमें से बार बार जो पेश आने वाले सवालात होते हैं उनको ख़त्म करना होता है, उनको छोड़ देना होता है। फिर आपके जो फ्रेश सवालात होते हैं उनको पिक करना होता है, उनको रिकॉर्ड करना होता है, फिर उनकी एडिटिंग करनी होती है, फिर उनकी पब्लिशिंग करनी होती है। तो ये सब काम होते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारे कामों को तरतीब से ख़त्म करने के लिए वक्त तो लग ही जाएगा। तो 10 दिन हो चुके हैं तो और 2-4 दिन इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। और अगर आप ये कहोगे कि नहीं मुझको फ़ौरन जवाब चाहिए, तो फिर ये तो पॉसिबल भी नहीं होगा। अरबाज 6 कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरी बॉडी पर मनी लगी हुई थी और मैंने पाइप से गुस्ल किया और गुस्ल के बीच मैंने पाइप ज़मीन पर रख दिया। अरबाज का शायद आपने ये सवाल इसके पहले भी किया होगा। देखिए जब आपने वो सवाल किया था तो उसके बाद हमने उसका जवाब भी दिया था, मसला हल हो गया था। देखिए जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको जो तकलीफ में डालने वाली जो चीज़ें होती है ना, तो बार बार उनके पीछे पड़ना नहीं। एक मरतबा मसला हल हो गया, इसको छोड़ दीजिए, अपने ज़िंदगी को, अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। बार बार उसी पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 दिन पहले हमारे साथ क्या हुआ था, फिर हमने ये किया था, फिर वो किया था, उन्हीं ख्यालात के अंदर रहेंगे तो फिर क्या अगले काम कब करेंगे हम। तो ठीक है, तो बहरहाल आपको जो पाइप था, ज़मीन थी, वो सब चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ से आगे ख्याल कीजिए कि अगर वो पाइप ऐसे मामले अगर हो तो उनको भी साफ़ कर लिया करें, उनको भी धो लिया करें। पीछे जो चीज़ें गुजर चुकी है अब उनको छोड़ दे, आगे अपने कदमों को बढ़ाते रहें। बस इतने ही सवालात और उनके जवाब। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप मुतमईन रहिए। एक के बाद दीगर सवालात उनके जवाब आ रहे हैं, एपिसोड बन रहे हैं, पब्लिश हो रहे हैं। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।